यादव समाज ने मांगलिक भवन में की प्रेस वार्ता। भोपाल में राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाएंगे अहिर रेजिमेंट की मांग। गुना जिला मुख्यालय पर शहर के जय स्तंभ चौराहे पर स्थित मांगलिक भवन में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने 6 जनवरी शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का शताब्दी वर्ष यानी कि संगठन के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद अभी तक देश भर में 60 राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे भी हो चुके हैं। शताब्दी वर्ष के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली। यादव महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन 18 फरवरी को भोपाल में होगा। यादव महासभा के 61 वर्ष में राष्ट्रीय महाधिवेशन में राष्ट्रीय अधिवेशन में यादव समाज के विभिन्न मांगे मुद्दे, समाज का सर्वाधिक विकास, जातिगत जनगणना, भारतीय सेवा में अहिर रेजिमेंट का गठन करने की मांग एवं संसद में यादव समाज के सांसदों की घटती संख्या आदि है। प्रमुख मुद्दों पर चर्चा का राजनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में गुना जिले से यादव समाज के लोगों को शामिल होने आमंत्रित करने के लिए अध्यक्ष जगदीश देवड़ा गुना पहुंचे। मांगलिक भवन में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिले की यादव समाज के लोग शामिल हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था और उसको एक सामाजिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो व्यक्तिगत कुछ लोगों का स्वार्थ होता है, वो किसी का भी हो सकता है, किसी समाज का भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो यादव महासभा है वो 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। हम नई शताब्दी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में कर रहे हैं। 60 इसके पहले हो चुके हैं, ये 61वां है। जो आपने नाम लिया जिस सज्जन का, वो इसी महासभा में पहले थे, हमने उनको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका, उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा इन लोगों ने चलाया कि कुछ दलों, खासतौर से कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे, वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के लाना चाहते थे, वो और भी कांग्रेस के नेताओं को जो हमारे समाज के नहीं हैं उनके हिसाब से चलना चाहते थे। लेकिन ये हमारा सामाजिक संगठन है, ये किसी दल के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये हमारे जो समाज बंधु हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के हितों के लिए ये हमारा संगठन है। कुछ लोग इसको राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करते हैं, हमने उसको नहीं होने दिया। उसी में RN जैसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक फर्जी कहने लगे कि हम कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। यही नाम अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के नाम से ही कर रहे हैं, जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑल इंडिया का है। हमने उन पर कार्रवाई भी की है, हमने प्रशासन को लिखा है, हमने भोपाल में DGP से मिले हैं, यहाँ भी प्रशासन पुलिस को हमने लिखा है कि गलत कर रहे हैं, ये 420 है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये महासभा फर्जी तौर पर चला रहे हैं, जांच चल रही है, आपके ज़िले में भी चल रही है। तो ये सिर्फ 420 है जो अपने हित के लिए कर रहे हैं, और उसमें जो भी शामिल है वो महासभा से। तो क्या आपके संगठन में वो अभी वर्तमान में हमने 6 साल के लिए उनको निकाल दिया है, वो अभी तक उतनी ताकत से ना उठा पाए हो। हमारी कुछ कमजोरी रही होंगी कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और लोगों को जागृत करें, समाज बंधुओं को। और मैं तो एक प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि उन यादवों ने जान यादवों के लिए नहीं दी, उन्होंने राष्ट्र के लिए, हर राष्ट्र के व्यक्ति की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण दिए। मैं देशवासियों से भी ये मांग कर रहा हूँ आजकल कि आप लोग साथ दीजिए। अगर अहिर रेजिमेंट बनेगी तो आपका उसमें योगदान होना चाहिए, क्योंकि उन यादवों ने, अहिरों ने जो बलिदान दिया है वो राष्ट्र के लिए दिया, उसमें हम और आप सब शामिल हैं। तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अहिर रेजिमेंट बनाने में हमारा सहयोग करें। मोहन यादव जी को जो जिम्मेदारी मिली है और जो मुख्यमंत्री को बनाया है, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। हम आदरणीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कुल के गौरव मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया। और हम इस बात का भी आपके माध्यम से वादा करते हैं कि जो उन्होंने हमको एक सम्मान दिया है, हम 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट के द्वारा आभार व्यक्त करेंगे। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम एक बार 24 में एक तरफा वोट करने का अपील करेंगे समाज से कि हमें जिस व्यक्ति ने एक इतना बड़ा सम्मान दिया है, प्रदेश का मुखिया बनाया है, तो हम लोग भी सेवा के रूप में
वोट दे के उनको हम धन्यवाद देंगे। अच्छा प्रश्न किया है बंधु। हमने ये बात कही है कि या तो आप एक देश एक सेना कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर रेजिमेंट हैं दूसरे नामों से तो हमारी भी होनी चाहिए। हमारे दोनों ऑप्शन हैं। अगर एक देश और एक सेना होती है तो ये मांग स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब हमें लगता है कि सर्वाधिक कुर्बानी हमने दी है, सर्वाधिक जंगों में हमने हिस्सेदारी की है, इस देश की रक्षा के लिए हमने प्राणों का बलिदान दिए, तो जब दूसरे नामों से रेजिमेंट है तो फिर हीरो यादव इसके नाम से क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी मांग ये है। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर एक देश और एक सेना हो जाए तो हम उससे सहमत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई इशू रहे जिसका बेवजह मुद्दा बना। मुद्दा तो इसलिए है क्योंकि दूसरी नामों से भी रेजिमेंट है।